पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं। गांव की सरकार चुनने का मौका एक बार फिर जनता के सामने है। लेकिन जब पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं तब वीडीटीवी आज एक वह मुद्दा उठा रहा है जो मुद्दा विगत वर्ष में बेहद गंभीर रूप से राजसमंद की सड़कों पर उठा था। बेहद गंभीरता के साथ अखबारों में उस मुद्दे की हेडलाइंस छपी थी। ग्रामीणों ने आंदोलन किया था, महीनों तक धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। हम बात कर रहे हैं राजसमंद पंचायत समिति के सबसे मजबूत गांव कुंवारिया की। कुंवारिया जो जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तहसील मुख्यालय है, ऐतिहासिक महत्व का यह गांव है। सलुम्बर राव जी का ठिकाना यहां कभी हुआ करता था। रावली पोल यहां पर है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आजादी से पहले इस क्षेत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि पूर्व में जब रेल आती थी तो कुंवारिया के स्टेशन पर रुककर भाप का इंजन वहां से भाप लेता था और गंगापुर के जितने भी व्यापारी हैं उनका सारा माल कुंवारिया में ही उतरता था और यहां से वह गंगापुर जाता था। कुंवारिया की आबादी लगभग 6,500 से 7,000 के लगभग है। कुंवारिया को पंचायत समिति बनाने के लिए विगत 25 सालों से आवाज मुखर हो रही है, लेकिन इस बार कुंवारिया के ग्रामवासियों को पूरी उम्मीद थी कि इस बार राज्य सरकार उनकी मंशा के अनुरूप कुंवारिया को पंचायत समिति घोषित कर देगी। कुंवारिया तहसील मुख्यालय भी है, कुंवारिया में थाना भी लगता है, कुंवारिया हाईवे से टच है। कुंवारिया से सटे 17 गांव कुंवारिया को पंचायत बनाने के लिए एक मत है, लेकिन उसके बावजूद कुंवारिया पंचायत समिति नहीं बन सका। यह अलग बात है कि राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने 25/1/2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखकर कुंवारिया को पंचायत समिति बनाने की अनुशंसा की थी। इस एक पत्र से कुंवारिया की संपूर्ण जनता के मन में ऊर्जा का संचार हुआ था। सभी ग्रामीण फूले नहीं समाये, सभी ने दीप्ति माहेश्वरी के जयकारे लगाए और सभी ने एक मत होकर कहा कि हमारी जनप्रतिनिधि ने हमारी पीड़ा को समझा है, हमारी उस मांग को समझा है, हमारी उस बहुप्रतीक्षित योजना को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। लेकिन कुछ ही दिन में माहौल बदल गया, कुछ ही दिन में सिस्टम बदल गया, कुछ ही दिन में कुंवारिया उस लिस्ट से गायब हो गया। जी हां, उसके बाद एक पत्र जारी होता है जिला कलेक्टर के माध्यम से। तत्कालीन जिला कलेक्टर राज्य सरकार को एक पत्र जारी करते हैं और पंचायत समिति की मांग को लेकर कूरज के नाम की अनुशंसा कर देते हैं। इस एक खबर से, इस एक पत्र से कुंवारिया और गिलूंड जैसे गांवों में भूचाल आ गया, क्योंकि ये दोनों ही कस्बे पंचायत समिति बनने के सारे मापदंडों को पूरा करते थे। इन दोनों ही कस्बों को उम्मीद थी कि या तो कुंवारिया पंचायत समिति बनेगा या फिर गिलूंड पंचायत समिति बनेगा। लेकिन कूरज का नाम आते ही ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। कुंवारिया में बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ, महीनों तक धरना दिया गया, जेल भरो आंदोलन किया गया। कुंवारिया से जिला कलेक्ट्री तक एक बड़ी रैली निकाली गई और जिला कलेक्ट्री पर कुंवारिया के ग्रामीणों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसे जंगी प्रदर्शन कह सकते हैं। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया कि अगर कुंवारिया को आपने पंचायत समिति नहीं बनाया तो इसको लेकर फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लेकिन नतीजा शून्य रहा, किसी के भी कानों तक जू तक नहीं रहेंगी। अजी ये तो छोड़िए, जो हमारे माननीय सम्माननीय जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इतना भी नहीं किया कि धरने पर बैठे कुंवारिया के नागरिकों से जाकर संवाद करें, उनकी पीड़ा को सुने, उनकी बातों को सुने, उन्हें संतुष्ट करें और आश्वासन दें कि हां, अभी कुंवारिया
पंचायत समिति नहीं बना है, लेकिन मैं जल्द प्रयास करूंगा या करूंगी कि कुंवारिया को पंचायत समिति बना दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और कुंवारिया की जनता, गिलूंड की जनता एक बार फिर अपने आप को ठगा महसूस करने लगी। लेकिन आज ये खबर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, आप सभी के मन में इसको लेकर एक प्रश्न उठ रहा होगा। ये खबर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल राजस्थान विधानसभा में कुंभलगढ़ के विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने एक आक्रामक भाषण दिया, उद्बोधन दिया, सदन को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से विगत कई सालों से गढ़बोड़ पंचायत समिति को बनाने की मांग मुखर हो रही थी, लेकिन विगत की सरकार ने गढ़बोड़ को पंचायत समिति नहीं बनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विगत की सरकार में 2 विधायक बीजेपी के थे और 2 विधायक कांग्रेस के थे, लेकिन 2 विधायक जो कांग्रेस के थे उनकी विधानसभाओं में पंचायत समितियां बना दी गई, नवीन पंचायत समितियों की घोषणा कर दी गई, जबकि वह पंचायत समितियां नियमों में किसी भी तरह से फिट नहीं बैठती थी। इसके बाद उनका वह उद्बोधन आया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी के उस बयान का खंडन किया और बताया कि किस तरह से मैंने अपनी गढ़बोड़ की जनता के सामने वादा किया था कि कुछ भी हो जाए मैं गढ़बोड़ को पंचायत समिति बनाकर रहूंगा। लेकिन राज्य सरकार द्वारा जब राजस्थान में नई पंचायत समितियों की घोषणा हुई उसमें गढ़बोड़ का कहीं नाम नहीं आया, तो उनके विपक्षी प्रत्याशी द्वारा उनके उस बयान को वायरल किया गया जिसमें सुरेंद्र सिंह राठौड़ यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गढ़बोड़ को पंचायत समिति बनाकर रहूंगा। लेकिन इसके बाद चमत्कार होता है, इसके बाद करिश्मा होता है और एक सिंगल अधिसूचना जारी होती है गढ़बोड़ को पंचायत समिति बनाने की। इस अधिसूचना के साथ सुरेंद्र सिंह राठौड़ का कद बढ़ जाता है, उनकी कथनी और करनी का फर्क मिट जाता है और पूरे गढ़बोड़ क्षेत्र में हर्ष और उल्लास का माहौल बन जाता है। आज जब पंचायत समिति के चुनाव आ रहे हैं तब कुंवारिया और गिलूंड जैसे कस्बे अपने आप को हाशिए पर पड़ा महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमसे आखिर क्या भूल हो गई। अगर हमारी पंचायत में कोई मापदंड पूरा करने की काबिलियत नहीं है तो फिर किसमें है? क्या कूरज उन मापदंडों को पूरा करता था जो मापदंड पंचायत समिति को बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगे गए? ये तो अलग बात रही कि हाईकोर्ट में राजस्थान पूरे भर में जितनी भी पंचायत समितियों का पुनर्गठन होने वाला था उसको लेकर अलग अलग याचिकाएं दायर हुई और उस याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने नवीन जितनी भी पंचायत समितियों का परिसीमन या गठन हुआ है उनको निरस्त कर दिया। इसकी वजह से कूरज भी पंचायत समिति नहीं बन पाया। लेकिन कुंवारिया जो सारे नियमों में सटीक बैठता है, फिट बैठता है, तहसील मुख्यालय का ओहदा रखता है, हाईवे से कनेक्टिविटी रखता है, रेल मार्ग से कनेक्टिविटी रखता है, उसकी 17 पंचायतें लिखकर जुड़ी पंचायतें लिखकर देने को सहमत हैं और दे भी दिया कि अगर कुंवारिया पंचायत समिति बनता है तो हम सहर्ष कुंवारिया में सम्मिलित होने के लिए राजी हैं। आसपास के सारे ग्रामवासी कुंवारिया को पंचायत समिति बनाने के लिए एड़ी चोटी के जोर के साथ अपनी आवाज को बुलंद करते आए हैं। लेकिन इसके बाद भी आखिर क्या वजह है जो कुंवारिया पंचायत समिति नहीं बन पाया? इसके पीछे की वजह हम नहीं बताएंगे, इसके पीछे की वजह आपको तलाशनी है, इसके पीछे की वजह आपको टटोलनी है। एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि जो अपनी ही सरकार को कुंवारिया पंचायत समिति बनाने के लिए अनुशंसा पत्र लिखती है और ठीक उसके कुछ दिन बाद जिला कलेक्टर किसी दूसरी पंचायत को पंचायत समिति बनाने की अनुशंसा कर देते हैं और वो पंचायत समिति बन भी जाती है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिला कलेक्टर अपने हिसाब से किसी पंचायत का नाम भेजकर उसकी अनुशंसा कर दे।
इसमें दो ही बात हो सकती है, या तो जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से पंचायत समिति बना रहा हो, या अधिकारी अपने हिसाब से पंचायत समिति बना रहा हो, और या फिर दोनों में कहीं ना कहीं तालमेल की कमी हो। अब पर्दे के पीछे की पिक्चर क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कुंवारिया के पंचायत समिति न बनने से कहीं ना कहीं कुंवारिया की जनता के साथ कुठाराघात जरूर हुआ है, कहीं ना कहीं गिलूंड की जनता के साथ कुठाराघात जरूर हुआ है, क्योंकि कुंवारिया और गिलूंड दोनों ही अति प्राचीन पंचायतें हैं, दोनों ही अति प्राचीन कस्बे हैं, दोनों की आबादी बहुत ज्यादा है, दोनों पंचायत समिति बनने के सारे मापदंड पूरे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों ही पंचायतों को अगर आपने शामिल नहीं किया तो आपको इसको लेकर अपना स्पष्ट रुख भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता है और जनता को सवाल पूछने का अधिकार है, जनता को यह जानने का अधिकार है कि अगर आपने हमारे गांव को पंचायत समिति नहीं बनाया है तो इसके पीछे का कारण आप सार्वजनिक कीजिए, इसके पीछे का कारण आप सभी को बताइए, वरना ये जनता है और जब जनता बोलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। चुनाव आने वाले हैं, अभी भी समय है, जनता की पीड़ा को समझिए, जनता की उस मांग पर गौर कीजिए। ठीक है, आप पंचायत समिति नहीं बना पाए, लेकिन जनता को आश्वासन दीजिए, जनता को कहिए कि हां, हमसे इस बार पंचायत समिति बनाने में चूक हुई है, लेकिन अगली बार हम 100% आपकी पंचायत को पंचायत समिति में क्रमोन्नत कर देंगे। आपको याद है कि कुंवारिया में पहले थाना नहीं हुआ था, लेकिन पंचायत के लोगों के आक्रोश के कारण, राजसमंद से कुंवारिया की दूरी के कारण, पंचायत समिति नहीं होने के कारण और आबादी के बढ़ते घनत्व को देखते हुए, थाने से दूरी को देखते हुए कुंवारिया में थाना बनाया गया। सी क्लास थाना आज कुंवारिया में है, और पंचायत समिति के सारे मापदंड जब कुंवारिया ग्राम पूरा करता है तो उसे पंचायत समिति क्यों नहीं बनाया गया, आज ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बीडीटीवी जनता की बात करता है, खरी बात करता है और सीना ठोक कर बात करता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जहां जनता की बात आएगी, जहां जनता के मुद्दे आएंगे, वहां बीडीटीवी अपनी बात को बेबाकी से रखेगा। अगर आपको हमारी एक खबर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।